नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है सिंह राशि में सूर्य के आने के बाद की स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। सूर्य आप सबको पता है आ गए हैं। ये रात में मध्यरात्रि में आए हैं, 2 बजे के 1:20:18 पर आए हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार। और ये यहाँ 17 अगस्त की, असल में 16 और 17 की अगस्त की मध्यरात्रि में आए हैं। और ये इसी तरह से 16 और 17 के सितंबर में, एक महीने, एग्जैक्टली एक महीने का हो रहा है। हम देख रहे थे कि अभी 1:20 पर आए हैं और 1:15 में वो बदलेंगे। अगले कन्या की जो संक्रांति होगी रात में, इसी तरह से 16 और 17 की रात में होगी। लगभग पूरे 30 दिन जो एवरेज कहना चाहिए। हालांकि अगस्त जो है 31 दिन का महीना होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वो है, एक महीने की संक्रांति होती है, सूर्य की संक्रांति। ये विष्णुपति संक्रांति थी आज। और आप लोगों ने, उम्मीद है कि दान पुण्य किया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि सूर्य की संक्रांति एक महत्वपूर्ण संक्रांति होती है, जो केंद्र की संक्रांति होती है। मकर से शुरू जो होती है, मकर है, मेष, कर्क और ये, तो वो जो 4 संक्रांति, उसके अलावा सिंह की जो संक्रांति होती है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और भारत में कई जगहों पर पूरे एक महीने तक इस संक्रांति का एक तरह से उत्सव मनाया जाता है। कुछ जो जनजातियां हैं वो पूरे एक महीने तक करती है। और हम लोग का भी एडवाइस होता है कि हमें सूर्य की जो सिंह संक्रांति होती है, क्योंकि स्व राशि में आते हैं सूर्य, और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। और यहाँ सूर्य, चूंकि इंद्र इसके अ, ये होते हैं, आदित्य होते हैं, तो इसलिए हमें पूरे महीने करना चाहिए। क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा है, और देवताओं की पूजा जो है हमारे संसार में हमको सारी चीजों की पूर्ति करती है। तीन तो राजा भी हैं, तो हमको हर तरह से हमारी वाइटलिटी को ठीक रहते, माने हमारे को सेहत देते हैं, हमको कैरियर देते हैं, हमको इस संसार में जो महत्वपूर्ण चीजें जो चाहिए जीने के लिए, वो सब चीज उपलब्ध कराते हैं। इसलिए इस संक्रांति में पूजा और ध्यान सब करना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने अभी नहीं किया है भी, उन लोगों को यह है कि हमें पूरे एक महीने क्या कहलाता है, सूर्य को जल देते रहें, अर्पित करते रहें, सूर्य की आराधना करते रहें। और सूर्य की आराधना सूर्य के बीज मंत्रों से के साथ की जा सकती है, नहीं तो सिंपल ओम सूर्याय नमः वगैरह से की जा सकती है। और साथ में, यदि आप वो नहीं कर सकते, यदि आप कर सकते, विशेष कर सकते हैं, तो आधे घंटे जरूर आपको, कम से कम आधे घंटे गायत्री मंत्र का करना चाहिए। एक माला जरूर करना चाहिए इस दौर में, क्योंकि ये विष्णुपति संक्रांति कही जाती है। स्थिर राशियों में जब सूर्य का गोचर होता है, क्योंकि सिंह भी स्थिर राशि है, टॉरस, सिंह और वृश्चिक और कुंभ, ये सब 4 राशियां विष्णुपति है। तो इस दिन, इस संक्रांति के दिन विष्णु की भी पूजा होती है, सूर्य की तो पूजा होती है, नरसिंह अवतार के रूप में जो ईश्वर की अवधारणा है उसकी भी पूजा होती है। तो ये सब होती है। और इस संक्रांति की सबसे बड़ी विशेषता है, कहते हैं, कहा गया है कि घी की महिमा गाई गई है। घी का इस्तेमाल होना चाहिए संक्रांति के दिन स्पेशली। जैसे हुआ है आज, इसका एक तरह से संक्रांति का हमने मनाया है। तो आज, क्योंकि कल रात में हुआ था, तो मॉर्निंग में हमने मनाया है, 11:15 बजे तक ये था। तो वो उस संक्रांति के जो वो है, तो उसमें घी का सेवन यदि आप करते हैं तो अच्छा है। तो ये एक खास बात है। और इस पूरे महीने घी का आप ये कर सकते हैं, गाय की घी का बहुत महत्व दिया गया है। इस समय जो 1:20 रात में आए और 18 सेकंड पर, पंचांग है भादो कृष्ण नवमी। हालांकि आपको याद होगा कल जन्माष्टमी था, बहुत सारे लोगों ने मध्यरात्रि में जन्माष्टमी मनाया, क्योंकि पूरे उससे इससे पहले जन्म अष्टमी तिथि थी, लेकिन भादो कृष्ण नवमी शुरू हो गई थी, तब ये रात में 1:20 में शुरू हो गई थी। तो भादो कृष्ण नवमी, नवमी के स्वामी सूर्य होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है पहली तिथि के स्वामी होते हैं। तो पहली तिथि से 8वीं तिथि तक राहु 8वीं तिथि के स्वामी होते हैं, और फिर क्या कहते हैं, 9वीं तिथि से सूर्य इसके स्वामी हो जाते हैं। तो सूर्य फिर 9वीं तिथि के स्वामी है। शनिवार दिन है तो शनि इसके स्वामी हो, कृतिका नक्षत्र है, सूर्य इसके स्वामी हो गए, ध्रुव योग है, इसके केतु स्वामी है, तैतुल करण है, बुध है। अब इसमें देखिए, लगभग सभी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह इसके स्वामी है इस पंचांग में। और तैतुल करण है, तैतुल करण बुध का है, वो एक आप कर सकते हैं, शुभ है। और शनिवार को बुध होरे में होना ये भी ठीक है। तो
अधिकांश चीजों में हम इंडिकेट बता रहे हैं कि कुछ नकारात्मकता है इसमें, उसको आगे हम ये करेंगे। इस समय जो कुंडली बनी है 2 नंबर की कुंडली बनी है, सूरज जो है इसमें चौथे भाव में है, मध्यरात्रि में हुआ इसलिए, ये मध्यरात्रि के बाद हुआ है, तो इसलिए सूरज जो है केतु के साथ इसमें सिंह राशि में चौथे भाव में, जो कि वृषभ राशि में चौथा भाव आता है। तो इस ये जो कुंडली बनी है इसमें काम त्रिकोण में सर्वाधिक 96 अंक है, मानिए इस दौर में कामनाएं बहुत बढ़ी रहेगी और इसलिए थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, आगे बताएंगे आपको। लग्न सहित 4 ग्रह जो हैं इसमें अर्थपाद में है, और बुध जो है वो कामपाद में है, तो 5 ग्रह हो गए, मैंने यदि उस तरह से देखिएगा तो अर्थपाद और कामपाद में हो गया। और इधर भी 5 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य सहित 3 ग्रह धर्मपाद में है और चंद्र और केतु अ, मोक्षपाद में है, तो ये भी 5 हो गए, तो 5-5 की स्थिति है। लेकिन वहां हमने काम त्रिकोण की प्रधानता दिख रही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये समय केतु के साथ सूर्य है, नोडल एक्सिस में है, तो इसलिए हमको सतर्क होना चाहिए। और भारत में भी इस समय चूंकि नोडल एक्सिस में होने के कारण सूर्य ग्रहण तो नहीं हो, पहले चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो चंद्र ग्रहण भारत में देखा जाएगा, आंशिक रूप से देखा जाएगा, रात में मध्यरात्रि में हो रहा है। अब 1 सवा घंटे का है पीरियड, तो ये अभी पूरे साल में चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा, हालांकि सूर्य ग्रहण भी होगा, लेकिन वो कन्या राशि में जाने के बाद होगा, क्योंकि राहु केतु अभी डिग्रिकली उधर है, 25 डिग्री के आसपास है, तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रख, 25 डिग्री पर अभी है राहु केतु, तो उसके कारण आप देखेंगे। इस कुंडली में कन्या नवांश कुंडली में मेष अंश में क्या कहलाता है, सूर्य गुरु मंगल है, ये एक अच्छी चीज है। सूर्य गुरु मंगल नवांश में जाकर एक साथ बैठे हैं और उनके सामने बुध है, तो एक शुभ ग्रह कहा जाता है बुध को, तो उसका असर आ रहा है और यहाँ गुरु ऑलरेडी है, तो ये महाप्रताप योग क्रिएट करता है। आपको पता है कि तीनों अग्नि अग्निमूलक ग्रह जब एक साथ होते हैं किसी राशि में या भाव में, तो उसको वो करते हैं, महाप्रताप योग करते हैं, तो एक अच्छा है, नवांश में बन रहा है इस दौर में। ये है, ये जरूर है कि हमेशा याद रखिए कि सिंह राशि में शुरुआत में जब ये होता है, अभी यदि किसी का जन्म होगा तो एक दिन, और एक दिन पहले और एक दिन आगे बाद, क्योंकि ये गंडांत होता है, कर्क गंडांत से अभी आए हैं, और आज असर जो है 40 मिनट तक लोग मानते हैं पीछे और आगे, नहीं तो 1 मिनट आप मान लीजिए, तो एक अंश तक आप मान लीजिए आगे पीछे, तो 2 अंश, तो इसलिए एक एक दिन मैं कह रहा हूँ कि जब हुए हैं तो 16 और 17 को तो आप मानकर चलिए कि ये गंडांत में स्थिति है। और वैसे भी संक्रांति के दिन तो हम मानते ही कि संक्रांति जब होती है तो हमको बचाव रखना चाहिए, और संक्रांति के दिन हमेशा कहा जाता है कि भौतिकता के लिए जगह न है, आध्यात्मिकता के लिए जगह है, तो उस चीज को है। और ये हम बता रहे थे कि नवांश कुंडली में थोड़ी सी स्थिति अच्छी हो रही, कहने मतलब है बहुत सारे लोगों की इच्छा की पूर्ति भी होगी, काम त्रिकोण मजबूत है तो इच्छा की पूर्ति होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि ये केतु के संग आ रहे हैं, सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में आए, ये बहुत अच्छा है। हालांकि नागपुर वाले काटवे साहब उच्च के सूर्य और खास तौर पर 5 नंबर के सूर्य की, सिंह में 5 नंबर का सूर्य होता है, तो 5 नंबर के सूर्य की बड़ी अति भर्त्सना करते थे, वो हमेशा नीच के सूर्य की प्रशंसा करते थे। ये कुछ हद तक बात सही है यदि आप उस एंगल से देखिएगा, काटवे साहब के एंगल से, कारण कि नीच वाले लोग जो है उनको भौतिकता प्राप्त करने में आसानी होती है, क्योंकि सूर्य क्या है, आत्मा का कारक माना गया है, जगत का आत्मा है, और आपके भी आत्मा का कारक है, तो ये कारक इस है, तो सूर्य जब मजबूत होता है तो आपको भौतिक ही गति नहीं देता, आध्यात्मिक गति भी देता है। और इस संसार में लोग जो है आध्यात्मिक गति को पसंद नहीं करते हैं, सामान्यतः 99% या 100% कह लीजिए कि लोग इस संसार को भोगने आते हैं, और उस संसार में ही, इस शैडो लाइट में ही, राहु केतु के लाइट में ही जीना चाहते हैं, माने लाइट नहीं, अंधकार में ही जीना चाहते हैं। हम सब लोग अज्ञानता में जीना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही ज्ञान होता है इस संसार के प्रति हमारा मोह खत्म होने लगता है। संसार का मोह तभी तक है जब तक हमारे क्या कहलाता है, हमारे अंदर लाइट नहीं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, सूर्य की और चंद्रमा की रोशनी हमारे अंदर प्रखर हो, तो हम कभी भी बहुत अति भौतिकता, माने भौतिकता में हम जीना नहीं चाहते, भौतिक चीजों को हम छोड़ने लगते हैं। और ये संसार जो है गृहस्थ जीवन के लिए जाना जाता है, इस संदर्भ में इसको अच्छा नहीं मानता है, तो इसलिए काटवे साहब का वो कहना सही है। लेकिन मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ, मेरा मानना है कि
सूर्य आत्मा के कारक हैं, और वो जो देते हैं, वो जो आध्यात्मिक उन्नति के साथ जो आपको भौतिक प्रगति देते हैं, वो बेहतर है। उस रूप में 5 नंबर राशि में सूर्य जब आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बोल त्रिकोण राशि ईश्वर राशि है तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस चीज को, लेकिन इस बार चूंकि नोडल एक्सिस में है, और ये 7 8 सितंबर को एग्जैक्ट केतु होगा, और 7 सितंबर की रात में चंद्र ग्रहण भी होगा, पूरे दुनिया में देखा जाएगा, भारत में भी देखा जा रहा है। तो इसलिए हमें इस दौर में विशेष रूप से सतर्क होना होगा। सूर्य ग्रहण तो हमारे यहाँ देखा भी नहीं जाएगा भारत में, और बाद में होगा, वो कन्या में होगा जाकर, हम दोनों की अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन हम बताना चाहते हैं इसके कारण हमें सावधान रहना चाहिए कि सूर्य जो है खासकर सितंबर के महीने में हमको विशेष रूप से आधा, क्योंकि सूर्य का जो संक्रमण होता है अंग्रेजी महीने के हिसाब, आधा पिछले महीने में आधा अगले महीने में, तो सितंबर वाला हाफ जो है उसमें हमको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली 7 8 के आसपास में, 3 4 दिन पहले और 3 4 दिन बाद, क्योंकि वो केतु निश्चित रूप से अप्रत्याशित चीजें दिलाएंगे। अप्रत्याशित, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लूज रहेगा। केतु जब सूर्य सूर्य क्या है, हमको आत्मविश्वास देता है, आत्मा के कारक आत्मविश्वास देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या होगा, हमको बहुत गुस्सा आएगा, हम और गुस्से में बहुत सारी गलतियां करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और गलतियां हम इसलिए करते हैं ज्ञानता के कारण, जो मैंने कहा, तो ये रोशनी की कमी रहेगी इस पीरियड में तो सबसे ज्यादा, तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि पूरे पीरियड में रहेगी, लेकिन इस पीरियड में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगस्त में, मैंने अगस्त वाला पीरियड जो 13 14 दिन का है, कह सकते हैं जब तक मूल के मघा नक्षत्र, सॉरी मूल कह रहे हैं, केतु के मघा नक्षत्र में गोचर होगा। मघा वैसे भी भौतिकता का रिप्रेजेंटेशन करता है। सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक ये है कि अंधकार वाली माने मिजाज हमारा होता है, बेसिकली तामसिक स्वभाव हमारा होता है। और संसार में अधिकांश लोग तो तामसिक ही जीवन जी रहे हैं, आपको पता है। उससे उबरते हैं तो लोग रासिक जीवन जीते हैं, और सात्विकता तो कहने के लिए है, सात्विक होना बहुत कठिन होता है, और हम लोग नहीं जी पाते हैं, और उसके कारण हमको दिक्कत होती है। तो उस पीरियड में आपको क्या कहलाता है, वो थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जिनकी कुंडलियों में जन्मांग में ऑलरेडी राहु केतु इस अंश के आसपास में हो, मघा वगैरह में हो, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपको पता है 5 नंबर में उनका है, उनका मंगल बैठा हुआ है मघा में। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। और आप देखेंगे कि अभी कुछ चीजें उनकी जो बरबोलापन है, या जो चीजें वो कर रहे हैं, अ, उसमें उनको सेटबैक कुछ देखने को मिलेगा इस पीरियड में। और अभी उनका पूरी तरह से खराब समय नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद कहना चाहता हूं कि उनके कुंडली में देखिएगा। लेकिन भारत की कुंडली में चौथे भाव में हो रहा है, गद्दी का भाव होता है, तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि भारतीय शासकों के लिए अच्छा पीरियड नहीं है, और इसमें कुछ ड्रामेटिक घटनाएं हो सकती हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ये बात ध्यान हम, लेकिन व्यक्तिगत कुंडलियों में चूंकि सिंहस्थ सूर्य का अच्छा परिणाम होगा, तो स्पेशली इस पीरियड में आपको देखा होगा, अगस्त वाले 15 दिन के हाफ में, 14 15 दिन के हाफ में आप कह सकते हैं, 13 14 दिन का आना चाहिए, 17 को हुए हैं, 16 17 दिन। तो इस दौर में आपको चीजें देंगे जो नौकरी के मामले में, सम्मान के मामले में, रॉयल्टी के मामले में, चूंकि रॉयल ग्रह है, रॉयल्टी देते हैं, उदारता आप में जरूर सिटी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि पहले से इसी हिस्से में यदि आपके शुरुआती 12 13 डिग्री, 14 15 डिग्री के अंदर हो, यदि कोई पाप ग्रह बैठे हो, तो ध्यान रखिएगा। इस समय में हम आपको कहते हैं, क्योंकि सिंहस्थ सूर्य प्राय क्या है, हमको रोग मुक्त रखता है। एक बहुत अच्छी चीज होती है, सूर्य उच्च के हो, या लग्न में हो, या क्या कहते हैं यहाँ पर इसमें हो, सिंह राशि में हो, तो स्पेशली हमको रोग मुक्त रखते हैं, यदि हमारी कुंडली पहले से वहां पाप ग्रह से ये नहीं। तो लेकिन यदि पाप ग्रह हो तो इस समय में कुछ बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ट्रांजिट में उस तरह की स्थितियां बनी है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन जिनकी कुंडली साफ सुथरी होगी, उनको इस समय वर्क लाइफ में और रोग से मुक्त रखेंगे, और वर्क लाइफ में प्रोग्रेस देंगे, सम्मान देंगे, पुरस्कार मिलेगा, ये सब चीजें हो सकती हैं। स्पेशली हम बताने जिनकी कुंडलियों में पहले से पाप ग्रह बैठे हो सिंह राशि में, तो इस बात को ध्यान रखें कि पाचन तंत्र और हृदय का ध्यान रखना चाहिए। 5 नंबर जो होता है वो पाचन तंत्र, 5 6 नंबर पाचन तंत्र को इंडिकेट करता है, पेट को इंडिकेट करता है, और हृदय जो है
4 और 5 सिंह उसके कारक होते हैं, सूर्य इसके कारक होते हैं। तो इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके कारण दूसरी समस्याएं हो सकती है, हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है, पाचन तंत्र में ये हो सकता है। तो कुछ यदि आपकी दशा भुक्ति इंडिकेट कर रही है तो ये सब हो सकता है। लेकिन सिंहस्थ शूर क्या होता है, जो मैंने कहा ना कि आध्यात्मिक गति देता है, आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता देता है। तो इस समय आप देखिएगा, क्योंकि इस समय राहु केतु के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को राहु केतु क्या है, हमारे जन्म के कारक है। हमारा जन्म ही राहु केतु के कारण, हमारी इच्छाओं और इच्छाओं से मुक्ति के कारण हमारा जन्म होता है। तो जब मुक्ति हो जाती है, जब हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो हम फिर परमात्मा के अंश में चले जाते हैं। तो इस दौर में आध्यात्मिक उन्नति का मतलब यह है कि हम परमात्मा के बारे में सोचना शुरू होंगे, परमात्मा में, और ये लाइट आने पर होता है। तो ये चीजें क्या कहलाता है, केतु के साथ है, मोक्ष के कारक है। तो कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कि केतु हमें उसी ओर ले जा सकते हैं। तो ये परमात्मा में लौटने की प्रेरणा देता है। तो केतु और उसके हो और आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां हो, तो बहुत सारे लोग इस दौर में क्या कहलाता है, जिन लोगों की कुंडलियों में ऐसी स्थितियां होंगी तो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे और परमात्मा की ओर अपनी परम शक्ति जहां से आए हैं उधर। क्योंकि पांचवा, देखिए पांचवा जो भाव है कुंडली में, आत्मा कहते हैं कि माँ के पेट में उसी समय आता है, पांचवें भाव में ही आता है। गर्भाधान का जो वो है, वो कंसेप्ट कालपुरुष कुंडली में पांचवें भाव से। लग्न जो है हमारी इस धरती पर अवतरित होने का कोई इंडिकेट करता है। लेकिन पांचवा भाव, हम अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, उसके बाद 9 महीने पलते हैं माँ के गर्भ में, फिर आते हैं। तो वो जो माँ के गर्भ में आने का समय हो, पांचवा भाव, इसलिए वो परमात्मा के अंश से हम मुक्त होकर यहाँ आते, माने निकल कर यहाँ आते हैं। तो उस इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें हो सकती है इस दौर में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सूर्य जो है रचनात्मक, रचनात्मकता, चूंकि सूर्य मंडल में हम हैं, सौर मंडल में होने के कारण क्रिएटिव, चूंकि सूर्य की रोशनी से क्रिएटिव क्रिएशन हुआ है दुनिया का, तो इसलिए सूर्य जब भी 5 नंबर में आते हैं तो रचनात्मकता को बढ़ा देते हैं। तो इस दौर में बढ़ावा मिलेगा, और इसलिए इस क्रिएटिविटी तो हर तरह से हो सकती है, वर्क के क्षेत्र में हो सकती है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। लेकिन जनरली हम लोग काम करने वाले लोग हैं, वर्क प्रोग्रेस से संदर्भ है, तो वर्क के क्षेत्र में इसका असर देख सकते हैं। दूसरा, क्रिएशन के संदर्भ में जो मैंने कहा आत्मा प्रवेश करती है, तो बहुत सारे लोग इस समय में संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर सकते हैं, उनको सफलता मिल सकती है। अब ये ठीक है कि राहु केतु है, तो हम सबका जन्म ही होता है, तो जिन लोगों की कुंडली कार्मिक होगी उस दौर में इनका गर्भाधान हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती है। दूसरी चीज है अति भौतिक लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सिंहस्थ सूर्य जो है संसार में अहंकार बढ़ा देता है। तो इसलिए और इस समय में नोड में है, तो ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। नोड के जन्म में केतु के साथ है, राहु की दृष्टि है, तो इसलिए इस दौर में बहुत सारे लोग बीमारी, नौकरी में उतार चढ़ाव, व्यक्तिगत जीवन में संतान, चूंकि पांचवा भाव संतान को बताता है, हमारे रिलेशनशिप को बताता है, खासकर शादी से पहले के रिलेशनशिप, या आपके फॉलोअर्स को बताता है, मंत्र सिद्धि को बताता है। तो इन सब मामलों में उतार चढ़ाव दे सकता है। और इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि मघा और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी में नक्षत्र के दौर में विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। कारण कि पूर्वा फाल्गुनी में ही होगा वो चंद्र ग्रहण जो हो रहा है 7-8 को, पूर्वा फाल्गुनी में होगा, क्योंकि अंतिम 3-4 दिन रहता है उत्तरा फाल्गुनी। सूर्य का जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, उसमें अंतिम 3 दिन रहेंगे। 13 दिन इधर और 13 दिन, 26 दिन लगभग आपको, लगभग 13 दिन 13-20 का होता है, तो 13 दिन से थोड़ा सा घंटा ज्यादा होता है। तो एक नक्षत्र में तो मघा में रहेंगे 13 दिन, और 13.25 दिन उसमें रहेंगे। तो आप कह लीजिए कि 26.5 दिन जो होगा वो क्या कहते हैं, इसमें अति भौतिकता होती है। क्योंकि दोनों केतु ये तामसिक होने के कारण, मघा जो है पितृ का नक्षत्र है, पितरों का नक्षत्र है, इसलिए क्या कहलाता है, भरपूर देता है। आपके पितरों की इच्छाओं के अनुसार यदि आपके पितरों ने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको इस जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप देखिएगा देखिए हम पिछले जन्म को तो जानते नहीं है, यदि हम नहीं जानते हैं तो पितरों से, यदि आप देखिए बृहद जातक में वराहमिहिर ने भी इसका जिक्र किया है, शुरुआती इनडायरेक्ट वे में जिक्र किया है। खासकर 10 अध्यायी में गोविंद भट्टराई ने उसका जब टिप्पणी लिखी है उसमें विस्तार से बताया है। लेकिन ऐसे हम सब जानते हैं कि वहां हमको क्या कहलाता है, हमको यदि नहीं पता है तो हमारे पितरों का देख लीजिए, 3-4-5 पीढ़ी में यदि हमारे घरों में सेवा सर्विस एटीट्यूड ज्यादा है तो उनके बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। और जिन घरों में लोगों का शोषण ज्यादा किया गया है बड़े पोजीशन पर रहने के कारण,
सफल लोग क्या होता है, लोगों का शोषण करते हैं। संसार में यही दिक्कत है ना, कि हम जब महत्वपूर्ण जगह पर होते हैं तो हम लोगों का शोषण करते हैं। यही है संसारिकता। हम अपने पक्ष में चीजों को रख कर रखते हैं। टॉप में बैठे हुए लोग सबसे ज्यादा शोषण करते हैं, चाहे किसी कंपनी के सीईओ हो, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। ये लोगों का शोषण सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि बहुत कम इन्हीं गुने पीढ़ियों में कभी आप देखेंगे कि इस महत्वपूर्ण जगह पर बैठे लोग रियल सेंस में ईमानदार होते हैं। सब अपने अपने पक्ष में सोचते रहते हैं, और इसलिए मैंने उसके कारण उनकी जो अगली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी होती है, पुण्य खत्म होता है, क्षय खत्म हो जाता है, पुण्य क्षय होता है, तो फिर क्या कहलाता है, उनके घर में गिरावट आनी शुरू होती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, केतु के मघा शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अति भौतिकता का कूट होता है, और इसलिए क्या कहलाता है, इस दौर में ऐसे लोग, और जिनकी कुंडली में शुरुआती 25-26 डिग्री तक यदि है पाप ग्रह है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं सावधान रखिएगा। अंतिम उत्तरा फाल्गुनी जो 3-4 दिन का समय, 3.5-4 दिन का समय होता है, उसमें आपको आध्यात्मिक शक्तियां होता है। आप रियल सेंस में आप क्या कहलाता है, आप संसार को देखने की कोशिश करते हो, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। या मैं कहूंगा कि सूर्य अफ्लिक्टेड नहीं हो तो उत्तरा फाल्गुनी के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। आध्यात्मिकता के साथ आपको भौतिक सफलता मिलती है। 20 अगस्त के बाद शुक्र बदलने जा रहे हैं, कर्क में चले आएंगे। तो शुक्र आ जाएंगे, वहां बुध भी रहेंगे, कुछ बुध कुछ दिनों के बाद निकलेंगे, फिर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। लेकिन 20 अगस्त के बाद शुक्र आ जाएंगे, और शुक्र कर्क में रहेंगे, और आगे कन्या में क्या कहलाता है, मंगल है। मंगल उनके मित्र हैं सूर्य के, और पीछे शुक्र शुभ ग्रह होने के कारण, कर्क में होने के कारण, तो इसके कारण क्या होता है, सिंहस्थ सूर्य को कुछ फायदा होगा निश्चित रूप। हालांकि केतु उसी राशि में रहेंगे उसके बाद, तो इसलिए क्या कहलाता है, इस दौर में आप देखिएगा, स्पेशली शुक्र जो है क्रिएटिविटी को बताते हैं, और मंगल है एनर्जी को बताता है, एक्शन को बताता है। तो इसलिए इस दौर में क्रिएटिव एनर्जी के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो इस दौर के को सदुपयोग करने के लिए 20 तारीख के बाद अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। जहां भी आप वर्क के फ्रंट पर करना चाहते हैं, अपने संतान वगैरह के लिए कोशिश करना चाहते हैं, किसी और भी फ्रंट पर, क्रिएटिविटी हमारे जीवन में हर क्षेत्र में जरूरत होती है। हम आपसे बात कर रहे हैं, यदि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, और उसको अपने क्रिएटिव पुट, उसमें अपना कुछ विचार जो नहीं यदि डालते हैं, जो भी वो, हालांकि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से, मर्जी से आता है, लेकिन वो यदि हम नहीं डालते हैं, तो फिर क्या कहलाता है, सीधे रॉ फैक्ट्स कहने की बात हो जाती है। तो उसमें कुछ ना कुछ अपने विचार, जो हमारे अनुभव है, उस आधार पर हम जोड़ते हैं, तो उसी को हम कह रहे हैं। तो वो क्रिएटिविटी आपको दिख रही है, तो आपको ये इस दौर में इसका सदुपयोग कीजिए 20 अगस्त के बाद। 7-8 अगस्त को सूर्य आसपास में होंगे, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा, भारत में भी देखा जाएगा। तो उस समय वो अथॉरिटी फिगर के साथ, क्योंकि केतु जब भी होते हैं, राहु भी होते हैं तो भी होता है, और केतु तो क्लियर कट है, अतिरिक्त फिगर के साथ, पिता के साथ, बॉस के साथ, आपको क्या कहलाता है, सरकार के साथ ये होता है, टकराव होने की स्थिति होती है। तो इसलिए इस दौर में उलझने से बचिए, अन्यथा कुछ दिक्कतें हो सकती है। आत्मविश्वास की कमी के दौरान के कारण गुस्सा हो सकता है, अवसाद हो सकता है, इस तरह की स्थितियां दिख रही है। कुछ लोगों को एक्सीडेंट वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की चीजों को ध्यान रखें। इस साल हर साल की तरह जब भी सिंह में होते हैं, तो मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य का गोचर लग्न से और चंद्रमा दोनों से 3, 6 और 10, 11 अच्छा कहा गया है। तो मिथुन, तुला, वृश्चिक, मीन लग्न राशि वालों की यदि दशा भुक्ति अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप मान करके उनके जीवन में अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छा होगा उनके जीवन में। भौतिक मामलों के संदर्भ में हम कह रहे हैं, या आध्यात्मिकता के साथ चीजें होंगी, ये कहना चाहिए। दशा भुक्ति को जरूर देखना चाहिए। इस एक महीने निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जल अर्पण करें सूर्य को, और सूर्य की पूजा करें किसी भी रूप में, बीज मंत्र से या गायत्री मंत्र से। इंद्र, देखिए मैंने कहा कि इंद्र देवताओं के देवता है। इंद्र इस आदित्य होते हैं जो सिंह राशि के, आदित्य जो 12 आदित्य हैं उसमें से एक आदित्य इंद्र भी है। तो इंद्र का आधिपत्य में है। इंद्र चूंकि देवताओं के राजा है, तो इनकी पूजा करने से इस संसार में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, स्पेशली वर्क क्षेत्र में। क्योंकि इंद्र जो है वर्क राजा है ना, तो राजा की तरह आपको प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जरूर जल दें, और अपनी आध्यात्मिक साधना बढ़ाएं। क्योंकि आपको पता है कि इंद्र जब गिर जाते हैं, जब इंद्रलोक से नीचे आते हैं, तो क्या करते हैं, वो साधना करते हैं, और फिर वो देवता की योनि में पहुंचते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो वो चीजें हमें भी करनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं ये। मित्रों, फटाफट राशिफल बता देते हैं।
मेष लग्न राशि के लिए पांचवें के स्वामी है, पांचवें में आ रहे हैं, तो क्रिएटिव समय है, क्रिएटिविटी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए, पांचवें का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है, तो इसलिए क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी तो रहेगी, लेकिन दूसरे कैरियर के मामले में यदि थोड़ा सा भी अहंकार है। देखिए, इस पूरे पीरियड के लिए सारांश में शुरू में भी मैंने कहा, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट में कह रहा हूँ, पूरे सूर्य के इस गोचर में अहंकार का किसी भी तरह का लेप होगा आप पर, तो आप कठिनाई में पड़ सकते हैं। तो मेष वालों को विशेष रूप से, मेष वाले वैसे भी मंगल के जातक होते हैं, वो ऐसे भी यदि उन पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो तो गलतियां करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। क्रिएटिविटी के लिए तो अच्छा है, लेकिन यदि अहंकारी है तो आपको इस समय में कैरियर में, रिलेशनशिप में, दाम्पत्य जीवन में, संतान के साथ, ये सब चीजों में दिक्कतें आ सकती है। वृषभ लग्न राशि के लिए चौथे के स्वामी है, चौथे में तो ऐसे भी सूरज पूरी तरह से शून्य स्थिति होती है, दिग्बल उनका शून्य हो जाता है, क्योंकि मध्यरात्रि में सूरज का क्या काम। तो मध्यरात्रि मध्यरात्रि मतलब सूरज यहाँ रोशनी नहीं दे रहे हैं इस इलाके में, जिस इलाके में छाया आ रही है पृथ्वी की शैडो के कारण, क्या कहलाता है, पृथ्वी के इस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, सूरज की रोशनी आधे वाले उधर हिस्से में आ रही है, जो भी पृथ्वी का दूसरा छोर है। तो आप तो उस छोर में बैठे हो जहाँ अंधकार मध्यरात्रि है, तो ये तो चंद्रमा वगैरह का समय है, तो इस समय में आपको क्या कहते हैं, इसलिए आपको सूर्य यहाँ है, तो घर में एक क्रूर ग्रह या एक राजा जब होगा, तो आप बहुत अनुशासित नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से घर में कलह वगैरह की स्थिति होगी, इस चीज को ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकता है, कई बार माता के साथ भी हो सकता है, ये चीजें हैं। और यदि आपकी कुंडली में, ओरिजिनल कुंडली में, जन्मांक की कुंडली में 4-5 नंबर का साइन अफ्लिक्टेड है, तो इस समय हार्ट अटैक वगैरह की समस्या हो सकती है आपको, आपकी माता को, किसी को भी, वो देखने की जरूरत है, तो देख लीजिएगा इस चीज को। अदरवाइज ये हालांकि लीडरशिप वगैरह के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ से सूरज अपने 10वें घर को देखेंगे जहाँ दिग्बली होते हैं, तो वहां आपको फायदा होगा, कैरियर के फ्रंट में कुछ चीजें फायदा हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह का अहंकार नहीं पालिएगा तब। मैथुन लग्न के लिए हमने पहले बताया, लग्न राशि के लिए, मिथुन लग्न राशि के लिए तीसरे के स्वामी है, तीसरे का गोचर अच्छा गया है, तो पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। आप जिस क्षेत्र में पराक्रम करेंगे सफलता मिलेगी। तो क्रिएटिविटी मैंने कहा, ये तो सब कारणों से आपको फायदा होगा, यात्राएं हो सकती है, पड़ोसी के साथ संबंध हो सकता है, उनके आना जाना हो सकता है, इस तरह की चीजें होंगी, फायदेमंद समय दिख रहा है। कर्क लग्न राशि के लिए दूसरे के स्वामी है, दूसरे भाव में वाणी का समय है, सूर्य यहाँ है, क्रूर है, अहंकारी है, तो आप कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे लोग नाराज होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज का विशेष रूप से। और अदरवाइज क्या कहलाता है, आपको फायदा हो सकता है। सूर्य अपने 10वें भाव से त्रिकोण में आते हैं, तो सूर्य अपने त्रिकोण 10वें भाव को एक्टिव करेंगे त्रिकोण से, तो कैरियर में फायदा हो सकता है। यदि पैतृक व्यवसाय में है तो उसमें भी फायदा हो सकता है। कर्क लग्न राशि कर्क लग्न राशि के लिए नहीं, कर्क के लिए तो बताया। सिंह लग्न राशि के लिए पहले भाव के स्वामी है और पहले में आ रहे हैं, तो इस समय लीडरशिप अच्छा रहेगा। हेल्थ भी फर्स्ट हाफ में दिख रहा है अच्छा, सेकंड हाफ में, तो इसलिए यदि आपकी कुंडली में पहले से प्रभावित है, पाप ग्रहों से दृष्टि आ रही है, ग्रह बैठे हैं, तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपके लिए अच्छा होगा। और लीडरशिप के कारण आपको जीवन के बहुत सारे क्षेत्र में फायदा हो सकता है। कन्या, चूंकि सिंह में सूरज जो होते हैं लीडरशिप क्वालिटी देते ही हैं, चूंकि राजा है, राजा की तरह करेंगे। कन्या लग्न राशि में 12वें की स्वामी है, 12वें में गोचर अच्छा नहीं होता है, इस बात को देख लीजिए। सूर्य जो है मरण कारक स्थिति में कहे गए हैं, यहाँ कुछ ना कुछ निगेटिविटी रिजल्ट होता है, तो एक तो खर्च यहाँ बढ़ा देते हैं, और दूसरी चीज है कि कुछ बीमारी दे सकते हैं यदि आपकी कुंडली में वैसी स्थिति हो। हालांकि हो चुके हैं उसके बाद, सॉरी, अपनी स्वराशि में है, लेकिन केतु है, पहले से पाप ग्रह है या उस पर दृष्टि है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कन्या के जातकों को इस दौर में साधना करनी चाहिए सूर्य की, ताकि इस तरह की चीजों से बच सके। विदेश वगैरह से कुछ फायदा हो सकता है। तुला लग्न राशि की बात करता हूँ, 11वें के स्वामी है, 11वें भाव में आया है। जनरली 11वें घर में सारे पाप ग्रह अच्छे कहे गए हैं, तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, मान सम्मान रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी ठीक दिख रहा है, ये सब चीजें अच्छा है। संतान को कुछ लाभ हो सकता है, सब चीजें दिख रही है। तुला वालों के लिए तुलनात्मक रूप से अच्छा होगा। वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए 10वें के स्वामी है, 10वें में आ रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। चूंकि यहाँ दिग्बली भी होते हैं, तो बड़ी सफलता इस क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में दिख रही है, मन मुताबिक हो सकता है। बस ये अहंकार नहीं पालिएगा, 10वें घर का लग्न पर बहुत वो होता है, तो उसके कारण बोलने में ध्यान रखिएगा, और हम्बुल रहने की जरूरत होगी, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं। हम्बुलनेस नहीं होगा तो केतु आप
निश्चित गिराएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कई बार मैंने देखा है पंचम में इस तरह की स्थितियां होती है तो लोगों के करियर में गिरावट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में तो दशा भुक्ति देख लीजिएगा, दशा भुक्ति यदि अफ्लिक्टेड होगी आपकी तो इस समय में गिरावट भी हो सकती है इन जनरल, लेकिन अच्छा ये गोचर है। धनु लग्न राशि के 9वें के स्वामी है, 9वें भाव में गोचर हो रहा है, तो भाग्य से लाभ होगा। भाग्य से लाभ क्या होगा? हायर एजुकेशन में लाभ हो सकता है, हायर थिंकिंग में जा सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। ट्रेवल क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आप अच्छे लोगों से मुलाकात से आपको फायदा होगा, इस तरह की चीजें। विदेश में हायर एजुकेशन हो सकती है, इस तरह की चीजें दिख रहा है। मकर लग्न राशि के 8वें के स्वामी 8वें में गोचर अच्छा नहीं होता है। निश्चित रूप से पहले हेल्थ का ध्यान रखिए। अप्रत्याशित कुछ हानि हो रही है, कैरियर में हो सकता है, अपने काम पर फोकस रखिए। पहले से यदि पाप ग्रह का प्रभाव है तो निश्चित रूप से आप सतर्क रहिए, कुछ हानि हो सकती है। 8वें भाव से संबंधित काम करते हैं, समाज सेवा ज्यादा हो रही है, सेवा सर्विस एटीट्यूड आप में अच्छा है, तो ये पीरियड निकल जाएगा सबके पास से, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती है। जहां तक कुंभ की बात है, 7वें के स्वामी है, 7वें में सूर्य बहुत अच्छे नहीं कहे गए, लेकिन चूंकि दसम से दसम की स्थिति होती है तो कैरियर में कुछ इन्हांसमेंट हो सकता है, कारोबार वगैरह में कुछ इन्हांसमेंट रखता है। लेकिन देख लीजिएगा आपकी कुंडली 7वां भाव अफ्लिक्टेड नहीं, क्योंकि बिजनेस का भाव होता है 7वां, तो बिजनेस के क्षेत्र में विशेष रूप से दिख रहा है। कैरियर के दूसरे एस्पेक्ट में दफ्तर वगैरह की माम नौकरी करते हैं उसमें भी फायदा हो सकता है, जो कि डे टू डे बिजनेस धंधे को भी बताता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो उसमें लेकिन दाम्पत्य में कुछ दिक्कतें दिखा रहा है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है पत्नी के साथी के साथ, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है। जहां तक मीन लग्न राशि की बात है, छठे के स्वामी है, छठे में गोचर हो रहा है, तो देखिए इस बात को छठे का गोचर अच्छा कहा गया है, लेकिन इस बार राहु केतु के जद में है। आपकी कुंडली में छठा भाव पहले से प्रभावित हो पाप ग्रह से, तो ध्यान रखिएगा। सर्विस एटीट्यूड है तो कुछ नुकसान विशेष नहीं होगा। सर्विस एटीट्यूड नहीं है, अहंकार किसी भी तरह का किसी भी क्षेत्र में आप घर में बाहर में यदि पाले हुए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, और कुछ लोगों को बीमारी वगैरह भी हो सकती है। जनरली छठे का सूर्य बीमारी से निवृत्ति दिलाता है, लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं क्योंकि यदि पहले से पाप ग्रह का प्रभाव है और दशा भुक्ति खराब इंडिकेट कर रही होगी तो मीन वालों को भी ये दिक्कतें हो सकती है। किसी की 7.5 चल रही है अभी, तो स्पेशली ध्यान रखें कि यदि मीन है तो उसकी 7.5 चल रही है, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, ये सूर्य के गोचर की चर्चा की हमने। यदि वीडियो पसंद करें तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।